भाई मैं लड़की कैसे बनूं, बोलो, नहीं तो मोबाइल। पूरा बिहार जानता है कि जब तक बिहार में लालू रहेगा। मनी मेराज जी भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है एक उभरते हुए न्यू फेस है जी। जैसे कि भोजपुरी में जो है ना हमारे पवन भैया एंड खेसारी जी, दिनेश लाल जी और भी बहुत सारे जो है ना, मतलब जैसे हमारे मनी मेराज भाई जो है एक उभरते हुए भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए चेहरा है जी। और कॉमेडी किंग भी हैं, आप उनकी वीडियो देखते भी हैं। तो मनी मेराज भाई के साथ में भी हमारा कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर डिस्कस हो चुकी है, बातचीत चल रही है बहुत जल्द आने वाला है। हाँ। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं अब तक न्यूज। मैं धनवर लाल यादव। तो सबसे पहले बता दें कि जूनियर शाहरुख खान यहाँ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे और बॉलीवुड के जानिए तो फेमस रहे हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, तो इनसे कुछ इंटरव्यू के जरिए बातचीत करते हैं। तो आपका अब तक न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत जी। शुक्रिया, धन्यवाद। तो आप बॉलीवुड में और- कितने दिन से काम कर रहे हैं? आप तमाम दर्शकों को देखने, आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को जो है ना मेरा आदाब, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल एंड नमस्कार। जी जी। आपने कहा कि मैं बॉलीवुड में कितने दिनों से काम कर जी। रहा हूँ, तो दरअसल क्या है, बॉलीवुड में जो है किंग खान एक ही है, शाहरुख खान। जी मैं उनका लोकल लाइक हूँ जी। और हम जो है अभी बॉलीवुड में कुछ सीरियल्स वगैरह किए हैं एंड बॉडी डबल वगैरह होता है, जी। ठीक है, जैसे कि कुछ जानकारी दे दीजिए उसके बारे में। हाँ हाँ हाँ। तो बॉडी डबल ये होता है कि जैसे कि हमारे प्रशांत भाई हैं, ठीक है, लुक जी। लाइक शाहरुख, प्रशांत भाई। जी तो शाहरुख खान की जैसे फ़ैन फिल्म आपने देखा है, जी तो शाहरुख खान का जो है ना चेहरा होता है और जो वाइट शॉट लगती है उसमें क्या है, हमारा बॉडी होता है, जी तो बॉडी डबल उसको कहते हैं। जी जी। और उसके बाद जो है हमने क्या है, फर्स्ट आपके भोजपुरी इंडस्ट्री में हमने कदम रखा था। जी एक पप्पू कुमार जी थे, क्या नाम है, बेगूसराय के, जी आनंद मोहन जी के साथ में, एंड ब्रिजेश त्रिपाठी जी थे, ग्लोरी थे, अविनाश भाई थे, सभी साथ में मिलकर के जो हमने वर्क किया वो था फिल्म प्यार क्या नहीं जाता, भोजपुरी इंडस्ट्री का भोजपुरी जी। शाहरुख खान। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में शाहरुख खान उपलब्ध हो ऐसा सोच के उन्होंने ये किया था, बट क्या है कि हमारा इरादा कुछ चेंज हो गया, हमने बॉलीवुड की तरफ रुख बढ़ा लिया। जी बट रिटर्न ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री, तो मैं क्या है फिर से रिटर्न हो गया हूँ भोजपुरी में, जी जी और अब जो है भोजपुरी कॉन्सेप्ट में कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी। अभी भोजपुरी में कुछ एल्बम आपका आया है या नहीं कि आने वाला है, उसके बारे में कुछ जानकारी देखिए, दीजिए। एल्बम्स तो बहुत सारे मेरे शूट हुए हैं एंड नहीं तो 15-20 एल्बम शूट हुए हैं, जी जी। जो कि कई चैनलों से भी जो है रिलीज़ भी हो चुकी है। और उसके बारे में बता दीजिए, जो रिलीज हो चुकी है उसके बारे में, जो दर्शक जान जाएंगे तो देखेंगे आपको। बिल्कुल, अगर आप जूनियर शाहरुख खान सर्च करते हैं जी। तो मुझसे रिलेटेड आपको जो है ना न्यूज़ एंड बहुत सारे खबरें एंड एल्बम्स, सॉन्ग्स ये जो है ना आपको मिल जाएंगे, जी ठीक है, यूट्यूब पे। जी जी और इंस्टाग्राम से भी आप मुझे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, IAAMSR के सोनू, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप वहाँ से भी मेरे को देख सकते हैं। और उसके बाद अभी जो है ना हमारी फ़िल्म रिलीज़ हो रही है आफ्टर अगले दूसरे महीने में वो रिलीज़ हो जाएगी। तो फिल्म का नाम है मिस यू मोर स्वीट हार्ट, छत्तीसगढ़ी फिल्म। वैसे तो हमने 3-4 फिल्में किया है। जी फर्स्ट हमारी फिल्म थी प्यार क्या नहीं जाता, भोजपुरी के लिए, जो कि पूरी फिल्म शूट होने के बाद जो है ना वो कुछ ऐसी घटना होने के कारण वो पैकअप हो गई। उसके बाद हमने दूसरा फिल्म किया मेरा दोस्त किंग खान जी जी जी, वो उसका भी वही स्थिति रहा, वो भी जो है ना फाइनेंशियली इशूज़ के कारण जो है ना 2 फिल्में हमारी, एक मेरा दोस्त किंग खान एंड एक डर 2, ये फाइनेंशियली इशू के कारण जो है रुक गई। उसके बाद जो है हमारा चौथा फिल्म जो था वो 3-13-23, जो कि महबूब साहब थे, वो फिल्म डम, जिन्होंने मदर इंडिया फिल्म को टाइपिंग किया एंड मुग़ल आज़म फिल्म जैसे फिल्मों को उन्होंने टाइपिंग करके और उसका डिस्ट्रीब्यूट किया, और उनके राइटिंग भी किए थे महबूब खान साहब। उनका देहांत हो गया, तो क्या है वो फिल्म भी हॉरर मूवी थी, अधूरी रह गई, उसमें गोविंदा सर भी थे। जी जी। और मनी मेराज के साथ कुछ आपका फिल्म या हाँ। बातचीत हो रहा है कि नहीं, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिएगा। जैसे कि अभी मनी मेराज जी
भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है एक उभरते हुए मतलब सितारे नजर आ रहे हैं। न्यू फेस है। जी जैसे कि भोजपुरी में जो है ना हमारे पवन भैया एंड खेसारी जी, दिनेश लाल जी और भी बहुत सारे जो है ना मतलब एक्टर हैं जो कि बहुत ही मतलब अच्छे रंगो ढंग से उन्होंने वर्क किया और भोजपुरी इंडस्ट्री को एक अच्छा अंजाम दिया और उसको एक मकाम तक पहुंचाया। लेकिन क्या है कि हर किसी के अंदर में कुछ अलग अलग कलाएं होती है जी और पब्लिक भी क्या है वो उनको भी ऐसा लगता है कि हम कुछ ना कुछ चेंज करके देखते रहें, है ना, कुछ ना कुछ अलग देखें। जी जी तो अभी क्या है कि उसी तरह से हमारे मनी मेराज भाई जो है एक उभरते हुए भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए चेहरा है जी और कॉमेडी किंग भी हैं, आप उनकी वीडियो देखते भी हैं। तो मनी मेराज भाई के साथ में भी हमारा कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पे डिस्कस हो चुकी है, बातचीत चल रही है। बहुत जल्द आने वाला है। हाँ नहीं, अभी तो बनी ही नहीं तो आने वाली कैसी है, लेकिन क्या है कि आएगा। जी तो हम सिर्फ आपको एक आशा में रख रहे हैं कि ये चीज़ होने वाला है, ये कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि हो चुका है, जी जी क्योंकि बात कभी के विचार बन रहा है उनसे हाँ मिलने हाँ वाला बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी हम यहाँ मनी महाराज जी के घर पे आए हैं यहाँ है। जी जी साहेबगंज। और आज माइकल मुन्ना का हाँ मुन्ना बर्थडे भाई था, जो है उसके ना बारे माइकल में मुन्ना कुछ- जी का जो बर्थडे था, बर्थडे पे हम यहाँ पे आए थे और आकर के ढेर सारे एंजॉय मस्ती हम लोगों ने किया जी जी और क्या बहुत कहिएगा सारा उनके बर्थडे का शुभ अवसर पर। उनके बर्थडे का शुभ अवसर पे तो यही मैं कहूँगा कि गली गली में चर्चा आम हो तेरा, हर शहर हर गांव में नाम हो तेरा, माइकल मुन्ना नाम जहां में ऐसन रोशन करे कि फलक के चांद से भी ऊंचा मकाम हो तेरा। जी जी ये तो मेरे लिए था। जी और आप आवाज़ निकालते हैं कुछ अलग अलग तरीके का, उसमें से कुछ फनी कर देते तो बहुत अच्छा होता है। देखिए वो तो एक हमारा अलग सिस्टम है, जैसे कि हम लोग लाइक शाहरुख का हम करते थे, सिर्फ शाहरुख साहब के डायलॉग्स बोलते हैं, जैसे कि जी शाहरुख खान डर का भी फिल्म बोल सकते हैं। डर फिल्म के जो डायलॉग्स है जी बोलिए। सनी देओल बोलता है, ओए ओए हरामजादे, वो तो ही था ना जो मेरी किरण को बार बार फ़ोन करता था, वो तो ही था ना जो मेरी किरण को परेशान करता था, बोल हरामजादे बोल। हाँ मुझे माफ़ कर दो ए सुनील, अरे तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो ना। हाँ इस मरे हुए को क्या मारना, मुझे छोड़ दो ए सुनील, माफ़ कर दो मुझे। चलिए कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता मेरे और किरण के बीच में। किरण मैं आ रहा हूँ। तो शाहरुख खान का ये जो है ना डायलॉग्स मतलब ऐसा कुछ। लालू यादव का भी कुछ डायलॉग बोल देते हैं, जो उनका भी ओह। कुछ बोल देते हैं। अब बहुत आप जो है ना दर्शक- लोग लाइक शाहरुख का इंटरव्यू ले रहे हो यार, तो इसमें लालू यादव एंट्री कराना जरूरी है। जी जी क्यों नहीं, दर्शक को मतलब फनी लगता है। अरे बाबा, पूरा बिहार जानता है कि जब तक बिहार में लालू रहेगा कोई घोटाला नहीं होगा। चुप रहो, क्या समझ रखा है लालू को? हाँ तुम बीच में मत बोलो। लालू यादव का कुछ इस तरह से आवाज़ है उनके, चलिए बहुत लेकिन बहुत अच्छा funny लगता है। और आप मतलब कि कितने प्रकार की आवाज़ निकाल सकते हैं? आवाज़ मतलब तो हम बहुत सारा निकालते हैं बॉस, लेकिन फिलहाल कोई लड़की का आवाज़ निकालते तो अच्छा रहता। अरे भाई मैं लड़की कैसे बनूं, बोलो, नहीं तो मोगैम्बो नाराज हो जाएगा। तो ये किसकी आवाज़ थी? अमरीश पुरी का अच्छा आवाज़ बोल लेते हैं, उनका निकालते हैं। बिल्कुल। अमरीश पुरी जी का भी आवाज़ अच्छा निकाल लेते हैं और कभी कभी फीमेल की भी वॉइस निकाल लेते हैं। जी जी लेकिन अभी क्या है, थोड़ा हमारा गला ख़राब चल रहा है, तो मैं फीमेल की वॉइस सही से नहीं दे पाऊँगा, है कि नहीं? तो मैं फीमेल ट्राई ना करूँ वही बेहतर रहेगा। और अभी कंटिन्यू जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में हम देखने वाले हैं आपको। तो भोजपुरी फिल्म में आप लोगों ने बहुत सारे कलाकारों को, बहुत सारे एक्टरों को आप लोगों ने देखा एंड उनका सपोर्ट किया, सहयोग किया और उनसे इंटरटेन हुए।
तो मैं ये बोल रहा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी जो है हम कदम रखे हैं, मतलब हालांकि मैंने पहले भी एंट्री किया था, बट अभी हम भोजपुरी में आ रहे हैं। और हमने ये कहा कि आपने सभी कलाकारों का जो है ना एंटरटेनिंग देखा और उनसे एंटरटेन हुए, लेकिन अभी क्या है आपके बीच में पवन जी, खेसारी जी एंड दिनेश जी एंड मनोज तिवारी जी और हमारे रवि किशन जी, ये सभी जाने माने अभिनेता हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के दिग्गज हैं। तो उनके साथ साथ कहीं ना कहीं आप हमें भी भोजपुरी इंडस्ट्री में एंजॉय करेंगे। और आप बताइए कि अगर आपके भोजपुरी इंडस्ट्री में शाहरुख दिखाई दे तो आपको कैसा एंटरटेन होगा, कैसा लगेगा, ये बताइए। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि भोजपुरी स्टडी में आए तो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को कैसा लगेगा। और कमेंट वर्क में आप लोग अपना राय जरूर रखिएगा। तो आप सबको बता दें कि बहुत जल्द इनका भोजपुरी में बहुत एक से एक बेहतर इनका प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। हाँ। तो आप लोग इनको बने रहिए, आप लोग इनके साथ। और कुछ कहना चाहते हैं अब तक न्यूज़ के माध्यम से? और मैं ये कहना चाहता हूँ इस न्यूज़ के माध्यम से कि हमारा जितने भी आने वाला प्रोजेक्ट है वो सब हम इंस्टाग्राम पे अपडेट करेंगे। तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है IAMSR सोनू, तो आप वहाँ से जा कर के मुझे फॉलो कर लीजिएगा और हमारा सारा कॉन्सेप्ट देखते रहिएगा और सारा अपडेट मैं दूंगा। और एक ख़ास मैसेज आपके लिए, जिस तरह से कोई भी एक सितारा बादल में चमकता है, एक चांद जो है बादल में निकलता है और वो पूरी दुनिया को रोशनी देती है, उसी तरह से एक जो स्टार होता है, जैसे कि अभी हम मनी मेराज भाई के घर पे आए हुए हैं। जी जी। ये बिलोंग करते हैं साहिबगंज से। अभी क्या है, इनका जो रोशनी है पूरे इंडिया में, इंडिया से बाहर भी है कि नहीं। तो इन्होंने काफ़ी मेहनत किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, तब जाकर के इनको ये मकाम मिली है। तो गाइज़ मैं भी ये चाहूँगा कि कोई सा भी वर्क हो आपके लाइफ में, उसको सीरियस तरीके से आप कीजिए, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी और एक न एक दिन आप भी वो सितारा बनकर चमकेंगे जो कि पूरी दुनिया में रोशनी उसका जाता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमको। तो जाते जाते अब तक न्यूज़ के माध्यम से आपके जो दर्शक हैं, आपके फैन हैं, उनको क्या कहिएगा चैनल के बारे में? बस यही कहेंगे कि आप लोग जो है अब तक न्यूज़ को सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए और इन पे जितनी भी खबरें आती है उनको आप देखिए और समझिए और उसके बाद उस पर अपना विचार दीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। चलिए, आप लोग देख रहे थे अब तक न्यूज़, मैं धनवर लाल यादव। तो फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।